हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है एक बार। देखो, आज हम करने जा रहे हैं कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो कंडीशन है मतलब कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा और कब नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज दो लीनियर इक्वेशन है हमारे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये C1 C2 राइट में रहे या लेफ्ट में रहे, प्लस करके या माइनस करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें जब हम C1 C2 को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पहले जो साइन है उसके साथ करेंगे। तो इधर हो इक्वल टू के या उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का एक एक आंसर ही आएगा, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट का पार्ट है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, ये कंसिस्टेंट भी होता है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन ये होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो के कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर बराबर हो गया तो फिर साइन उसका अपोजिट होगा, यानी कि माइनस होगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर यूनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सॉल्यूशन, यानी कि इस केस में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं इसमें समझा भी देता हूँ। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे मान लो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा हुआ है तो एक इक्वेशन ये है। अगर दूसरा इक्वेशन भी मैं लिखूं तो इसको तुम दोनों साइड 2 से या 3 से या जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने 2x प्लस 2y इक्वल टू 14 लिख दिया, यानी कि इसी इक्वेशन को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसमें क्या आएगा, a1 बाई a2 करोगे तो 1 बाई 2 आएगा, b1 बाई b2 करोगे तो वो भी 1 बाई 2 आएगा, यहाँ पे c1 बाई c2 करोगे 1 बाई ये भी 1 बाई 2 आएगा। इस वाले सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्यों? अब इसका देखो, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ये तो मैंने दिखा दिया ना कि एक इक्वेशन है उसी को 2 से कर दिया या उसी को 3 से कर दो। सो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। देखो यही इक्वेशन है, ये तो उसी, ये और ये तो सेम बात है। तो जब x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो इनफाइनाइट आने का रीजन क्या है? अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो y अपने आप 6 आ जाएगा, अगर हम इसको 2 लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा, 3 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि x की या y की एक वैल्यू तुम खुद से लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। तो ये तो चलता ही रहेगा ना, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके,